Hi dear students, good morning all of you. You are welcome in LN English, that means Easy English. Today's topic articles. Dear students, previous वीडियो में हमने वॉइस को बहुत ही अच्छे तरीका से हमने सीखा, उसकी कॉन्सेप्ट को भी मैं इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने फिनिश कर दिया। आज आपका न्यू चैप्टर जो है वो आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स भी हर एक कंपल्सरी में भी पूछे जाते हैं और 11-12 में पूछे जाते हैं। और यानी कहने का मतलब है आर्टिकल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर आवर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। तो एट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल। मैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इजी लैंग्वेज में सही तरीका से मैं इस चैप्टर को भी फिनिश करूंगा, इसलिए गौर से समझना है और सुनना है मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को। तो पहले आर्टिकल क्या है और आर्टिकल का मतलब क्या है ये मैं आज बताने जा रहा हूं। देखिए, आर्टिकल्स का मतलब होता है अभिपद। क्या होता है? अभिपद। बहुत ही अभिपद। इस आर्टिकल मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आर्टिकल को हर एक कंप्यूटर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग बहुत गौर से इसको समझेंगे। अब लोग इसके डेफिनेशन पे आते हैं, किसे कहते हैं आर्टिकल्स। देख लीजिए, आर्टिकल्स आर मेंबर ऑफ group of word called determiner. It is used before noun. Dear students, परिभाषा मैं बहुत इजी तरीका से दिया हूं और इस परिभाषा को मैं हिंदी में समझा रहा हूं। आर्टिकल एक शब्दों का समूह है जिसको कि हम लोग डिटरमाइनर भी कहते हैं। आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? डिटरमाइनर भी कहते हैं, जिसका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है। तो यहां कुछ गौर करने की बात है। डिटरमाइनर जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं। कहने मतलब डिटरमाइनर कुछ और होते हैं और आर्टिकल कुछ और है, लेकिन सब मिलकर के क्या बन जाता है? डिटरमाइनर बन जाता है, जो उसमें आर्टिकल भी समा गया है। इसलिए आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर भी कहते हैं। तो आर्टिकल जो है ये एक प्रकार का डिटरमाइनर है और इसकी परिभाषा मैं आपको लिख दिया। और अब हम इसके काइंड पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। पहला इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। ये तो प्रकार हो गए। आर्टिकल कितने होते हैं? कोई पूछे तो क्या बताना है? आर्टिकल के प्रकार 2 हैं, लेकिन आर्टिकल 3 होते हैं। आर्टिकल 3 कौन कौन होते हैं? ए, एन और दी। ए, एन, दी। ए, एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे और दी को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। अब इस बात पे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि सर दी को हम इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों नहीं कहेंगे, एन को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल क्यों नहीं कहते हैं। इसका मैं आपको समझा रहा हूं बढ़िया तरीका से कि इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग दी में क्यों नहीं रख सकते हैं और डेफिनिट आर्टिकल
को एन क्यों नहीं कह सकते? गौर कीजिएगा थोड़ा सा। इस चीज को मैं समझाने के लिए मैं नीचे एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाइए अच्छे तरीका से। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या होता है? अनिश्चित आयुपद। एन जो है हमेशा अनिश्चितता की बात को बताता है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए एन क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। नाम से स्पष्ट है, इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित आयुपद। एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब एग्जांपल के थ्रू देखिए कि स्टेटमेंट आपका इंडेफिनिट ही रहता है अगर ये एन यूज हो जाता है तो। एग्जांपल देखिए, इससे आई हैव, सिंपल सा एग्जांपल हम दे रहे समझने के लिए। आई हैव एन अम्ब्रेला। अब देखिए, अब मेरे पास एक छाता है, ये पता नहीं चलता छाता किस कलर का है, छाता किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है। तो ये क्या कर दिया, एन जो लगा ये इसको, इस स्टेटमेंट को इंडेफिनिट बना दिया। अब एक को हम लोग देखते हैं, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। इसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है ये कलम किस कंपनी की है, कलम कैसी है, यानी ये एन जहां लगता है ये क्या कर दिया, स्टेटमेंट को इंडेफिनिट बना दिया। अब दी को, जो डिफिनिट आर्टिकल है दी, वो देखिए दी लगने से कैसे वाक्य को निश्चित वाक्य बनाता है। डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित आयुपद। दी जहां लगेगा समझिए वो निश्चित वाला वाक्य है। एग्जांपल देखिए, दिस इज द बॉय who broke my chair। इसका मतलब हुआ यह वही लड़का है जिसने मेरा कुर्सी तोड़ा है। अब देखिए दी ने क्या किया, निश्चितता को बता दिया है। दी क्या किया, निश्चितता को डिनोट कर दिया कि लड़का तो बहुत है, क्लासरूम में लड़के बहुत होते हैं, लेकिन हम किसी खास के बारे में जब बोलेंगे तो दिस इज द बॉय ब्रोक माई चेयर। तो दी क्या किया, उसी लड़के पे निश्चितता का बोध कराया। इसलिए दी क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल है और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात आप शायद गौर किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। यहां पर टीएचई जो दी है, दी को अभी हमने एक बार द बोल दिया और दोबारा दी बोल दिया, तो ये क्या बोलना सही है? दी टीएचई को हम द बोलेंगे कि दी बोलेंगे? ये कमेंट्स के माध्यम से भेजिए हमें कि आप लोग आज तक क्या पढ़े थे, या आप कहीं पढ़े थे तो क्या आपको बताया गया था। टीएचई को प्रोनाउंसिएट हम लोग क्या करते हैं, द करते हैं, दी करते हैं। और आज तक आप क्या कर रहे थे, टीएचई को द कर रहे थे या दी कर रहे थे, या द कर रहे थे तो क्यों द कर रहे थे, दी क्यों नहीं कर रहे थे, अगर दोनों कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, इस बात के जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए, है ना। तो आज की वीडियो हमने क्या देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीएचई को कहां पर हम लोग द पढ़ेंगे, कहां पर दी पढ़ेंगे, कहां दी पढ़ना बोलना सही है, कहां द बोलना सही है। तब तक आपको मौका मिला है, कमेंट के माध्यम से भेजिए किस कंडीशन में हम लोग टीएचई को द पढ़ते हैं और किस बात पर हम लोग टीएचई को दी पढ़ते हैं। आपको मौका मिला क्योंकि हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे डील करेंगे, टीएचई को कब हम लोग द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आर्टिकल का बेसिक क्लास, इसे हम लोग फंडामेंटल क्लास भी कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। पहले क्या दिया मैंने, डेफिनेशन दिया, प्रकार बताए। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित आयुपद, अनिश्चित आयुपद और निश्चित आयुपद। अनिश्चित आयुपद दो होते हैं, एन को हम लोग अनिश्चित आयुपद कहते हैं और दी को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित आयुपद कहते हैं। यानी दी क्या करता है, हमेशा निश्चितता को बताता है, एन क्या करता है, हमेशा वो अनिश्चितता को बताता है। परफेक्ट रूप से हम एग्जाम्पल के द्वारा दे करके एन को, मैंने एन के कॉन्सेप्ट को सिर्फ बताया कि किस प्रकार, क्यों एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्यों दी डेफिनिट आर्टिकल है। अभी यूज नहीं शुरू हुआ है, फिर इसका हम कल पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में रहेगा मेरा कि कहां पर द पढ़ाएंगे, टीएचई को कहां द पढ़ेंगे, कहां दी पढ़ेंगे।
फिर हम इसको फिर बाद में इसका यूज बताएंगे, कहाँ पर ए करना है, कहाँ पर एंड करना है और कहाँ पर फिर दी करना है, कहाँ पर आर्टिकल प्रयोग भी नहीं होता वो भी बताएंगे। कि आगे वीडियो देखते रहिएगा, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और ये जो मैं बोला कि कहाँ पर द को टीएचई को द पढ़ते हैं, कहाँ पर दी पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजें, और ताकि आप देखते हैं आप लोग क्या आज तक सीखे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर हम मिलेंगे टीएचई के बारे में, इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में, राइट प्रोनाउंसिएशन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।